हे हाय स्टूडेंट्स। सो मेरा नाम रवि कुमार तिवारी है। आप लोग तो मुझे जानते ही हैं, है कि नहीं। तो पता है इस बार ना सिग्मा क्लासेस पासीघाट है ना एक बहुत अच्छा सीरीज़ लेके आया है। इस सीरीज़ के अंदर पता है क्या है बच्चों, मैं आप लोगों को 11th का, 12th का, नीट का, जेई मेंस और जेई एडवांस हर पार्ट के लिए बेटा मैं आपको पूरा 11th-12th का सिलेबस कराने वाला हूँ फिजिक्स का। और ये पढ़ के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और एक चैप्टर में कम से कम 20 या 30 लेक्चर का होगा, मतलब पूरा डिटेल के साथ सारा ये चीज़ होगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस चैनल को फॉलो करना है सिग्मा क्लासेस पासीघाट, और डेली ऑलमोस्ट 8 से 9 के बीच में हमारे इस वीडियो का इंतजार करना है, ठीक है। आप इसको रेगुलर फॉलो कर सकते हो और ये आप लोगों के लिए ना बहुत हेल्पफुल होगा। अच्छा, अब आप बोलोगे रवि सर ये हेल्पफुल क्यों होगा, क्योंकि ना इसके अंदर अगर आप नीट या फिर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं सारा का सारा सिलेबस जो नीट और जेई का है ना वो 29 नवंबर या 30 नवंबर तक कंप्लीट कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों, है कि नहीं। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके लास्ट के जो आपके 5-6 महीने होंगे ना वो अच्छा खासा डिवीज़न का टाइम बच जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है, कि इससे आप एक बहुत ही काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कितना मार्क्स स्कोर करेंगे वो तो आप पे डिपेंड करता है, बट बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे पहला चैप्टर है क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक एक यूनिट है, इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से चैप्टर आते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है कि नहीं। तो आज हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने वर्ड सुना होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई आपसे पूछता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, बताइए, आप उसको क्या बोलिएगा, है कि नहीं। मैं आपको ना आज का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दे रहा हूँ जो शायद आपने ये डेफिनेशन कहीं नहीं देखा होगा, ठीक है, या फिर किसी ने आपको बताया नहीं होगा। पता है लोग बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक चार्जेस, कोई बॉडी चार्ज एक्वायर करता है। एक्चुअली चार्ज जो है ना बेटा ये बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, समझ में है कि नहीं, या फिर बोल सकते हो बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, समझ में है कि नहीं। जैसे मान लीजिए सीयर एक बॉडी है, मान लीजिए एक बॉडी है ये, है कि नहीं। इसके अंदर जो चार्ज होगा ना बच्चों वो बॉडी के ना बेटा अंदर होगा। और ये चार्ज जो है ना ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, कोई किसी भी टाइप का चार्ज हो सकता है, ठीक है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अच्छा देखो, जब भी हम चार्ज की बात करते हैं ना तो आप लोगों ने शायद स्कूल में पढ़ा होगा कि लोग बोलते हैं चार्ज क्यों होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होता है। सही बात है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज होता है, बट क्या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही चार्ज होता है? और कोई रीज़न नहीं है चार्ज होने का? नहीं, और भी रीज़न है चार्ज होने के, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे एक बॉडी है, इसके अंदर मान लीजिए कुछ पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, और कुछ क्या है, नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है अभी इस बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो आप क्या बोल सकते हो, ये एक बॉडी क्या है, चार्ज है कि नहीं। पर मैं बोलूँगा नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। एक बॉडी के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों है तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी चार्ज्ड है। तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? देखिए, मान लीजिए ये एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है कि नहीं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को, 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 है कि नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस बॉडी के अंदर 5 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, और ये 5 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी को क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को चार्ज कर रहे हैं। सेम फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक बॉडी है, इसके अंदर मान लीजिए 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 होल्स बोल सकते हो या प्रोटॉन्स बोल सकते हो, और 2 बेटा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक बॉडी चार्ज बॉडी है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि देखो जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही क्या है बेटा, उतने ही आपके नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ में टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज 0 हो गया। समझ में आया कि नहीं। तो इसका मतलब अगर इस बॉडी को हमें चार्ज करना है तो हमें क्या करना होगा, या तो हमें एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज लेके आना पड़ेगा, है कि नहीं, या फिर हमें इसके अंदर से एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज लेके आना पड़ेगा। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि या तो मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, या तो एक मैं प्रोटॉन को रिमूव कर देता हूँ। तो हम किसी भी टाइप से हम कुछ भी करें, ठीक है, और हम इस बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ है, पता है क्या, देखिए, तो और एक बात है कि सर कोई बॉडी चार्ज कब होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है,
इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना बेटा, ठीक है, लिख सकते हो इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक, इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बेटा, तो ये किसी भी मैटर का ना इलेक्ट्रो क्या बोल सकते हैं, मतलब करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, मतलब ये बॉडी के ऊपर में लाई करता है, बॉडी के अंदर में लाई करता है। समझ में आया कि नहीं बेटा? अच्छा, और इसी और देखो किसी बॉडी के अंदर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तभी वो बॉडी क्या अपना इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकता है। मतलब अगर एक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है तभी वो क्या शो कर सकता है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में कि नहीं? या फिर हम बोल सकते हैं कोई कोई इसको इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ना बोल के ना क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए किसी भी बॉडी को अगर इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करना है तो ऑफकोर्स उसको क्या होना पड़ेगा, चार्ज होना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक बॉडी चार्ज कैसे होगा। तो एक बात आप हमेशा याद रखना कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमको क्या चाहिए, या तो हमको इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, चाहिए, या फिर क्या किस में चाहिए, डेफिशिएंट चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में या डेफिशिएंट में प्रेजेंट नहीं है तो बॉडी चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन्स अगर प्रेजेंट है तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसल आउट कर लेंगे, और नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों? अच्छा, देखिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छा ये एक सीरीज़ स्टार्ट किया है और आप लोगों को इसको रिलीजियसली फॉलो करना है। देखिए अभी आप लोग क्या करेंगे, जैसे अभी कितना 8 से 8 का टाइम हो रहा है, आप फ़ोन उठाएंगे, है ना, इंस्टाग्राम चलाएंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, किसी को मैसेज करेंगे, दोस्त हो सकती है ना, बहुत ख़ास दोस्त हो सकती है, बहुत ख़ास दोस्त, है कि नहीं, कुछ भी हो सकती है, बाबू हो सकती है कि नहीं, बट बेटा कोई भी हो, ये चीज़ जो है ना बेटा ये आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। समझ में कि नहीं? तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग क्लास 11th में है, 12th में है, या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको गर्लफ्रेंड वापस मिल जाएगी, है कि नहीं, लेकिन ये जो टाइम चला गया है ना ये वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ पे आप अच्छे से फोकस कीजिए। यहाँ देखिए अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। देखिए 2 टाइप का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। समझ में है कि नहीं? अच्छा, पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, एक बात याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, मेरे को समझ में नहीं आया। जैसे देखिए कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए मैं ही एक बॉडी हूँ, मेरे अंदर मान लीजिए 10 प्रोटॉन्स है और 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ अपने बॉडी से ना 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता हूँ, तो मेरे अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई कि नहीं हो गई, तो मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया कि नहीं हो गया, मेरे अंदर डेफिशिएंसी हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो अब मेरे अंदर से तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है कि नहीं, मेरे अंदर कितना बचा है, 8 इलेक्ट्रॉन बचा है, और प्रोटॉन कितना बचा है, 10 बचा है। तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर देगा, पर फिर भी 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा कि नहीं, तो वो 2 प्रोटॉन मुझे चार्ज प्रोवाइड करेगा। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आप एक चीज़ को यहाँ भी देख सकते हैं। चलिए ये एक बॉडी है, इसके अंदर मान लीजिए 3 पॉजिटिव चार्ज है और 3 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना बच्चों, मान लीजिए मैंने यहाँ से क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन को हटा दिया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर चुका है, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर चुका है, पर ये जो एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज बच गया ये इस बॉडी को चार्ज करेगा। समझ में कि नहीं? और कैसा चार्ज करेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ठीक इन द सेम मैनर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इट इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके वजह से बच्चों? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, किसी बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज कब पैदा होता है? जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेम इसी के अंदर हम मान लेते हैं बेटा, मान लीजिए 3 पॉजिटिव चार्ज थे और मान लीजिए यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज था। ठीक है बच्चों, तो ऑफकोर्स तीनों एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, पर अगर मैं यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा दे दूँ तो अब ये बॉडी क्या हो जाएगा, अब ये बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और ये बॉडी नेगेटिव चार्ज क्यों हुआ है? ड्यू टू दिस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, तो ये आपको पता चल गया कि नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आता है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो देखिए बेटा,
ये आप लोगों को ना फॉर्मूला में आगे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, या फिर आपने 10 में पढ़ा होगा। आपको पता है ना Q का फॉर्मूला क्या होता है, IT होता है। तो Q का मतलब क्या होता है, कूलम। तो याद रखिएगा ऐसा यूनिट है चार्ज का कूलम, क्या बेटा है, कूलम। आप 1 कूलम मत कीजिए, Q का ऐसा है, हाँ ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है बेटा, कूलम है। और पता होना चाहिए कूलम इक्वल्स टू क्या होता है, I मतलब होता है एम्पियर और T मतलब क्या होता है, टाइम। तो एम्पियर इंटू हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हो 1 कूलम इक्वल्स टू 1 एम्पियर सेकंड, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, आप एम्पियर सेकंड मत लिखना, आप 1 कूलम लिखना। 1 कूलम लिखो या फिर कूलम लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है। तो कोई पूछेगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, आंसर क्या होगा, कूलम होगा। इसके कुछ सीजीएस यूनिट भी है, वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको जनरली किसी बुक में नहीं मिलता है, ठीक है। बट अगर आप नीट और जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। क्या है ये, 1 कूलम के अंदर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होती है। और ये स्टेट कूलम है ना बेटा, ये आपका सीजीएस यूनिट है। कौन सा यूनिट है ये आपका सीजीएस यूनिट है, ये आपको पता होना चाहिए। आप पूछोगे सर सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो क्लास 11 अगर ढंग से पढ़े होते ना बेटा तो ये मुझसे पूछ नहीं रहे होते, समझ में आया कि नहीं। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। और अगर ये एमकेएस होता तो मीटर किलोग्राम सेकेंड, एफपीएस होता तो फुट पाउंड सेकेंड। ये ना क्लास 11 में ना एक चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, है उसके अंदर दिया है, अगर आप लोगों को याद हो तो। और मुझे लगता है किसी को याद नहीं है, ठीक है। याद होगा तो कमेंट करके बताना, ठीक है आप लोग। चलिए और एक बात पता है क्या, और एक यूनिट होता है, और एक इसका चार्ज का यूनिट होता है, वो होता है फैराड। और 1 फैराड में का वैल्यू होता है 96500 कूलम। हाँ अच्छा, कोई ना बेटा इस वैल्यू में ना थोड़ा चेंजेस कर देता है, 96489 96486। अरे यार इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वाला वैल्यू याद रखिए काफ़ी है, ठीक है। थोड़ा अप्रॉक्स में लेके चलिए, है कि नहीं। ऐसे ही पढ़ने को बहुत कुछ है कि नहीं, अब सब कुछ याद रखते रह गए तो हो ही गया, है कि नहीं। सब पे तो ध्यान देना है, पढ़ाई के अलावा भी तो चीज़ें हैं, मम्मी पापा है, गर्लफ्रेंड है, सब पे तो ध्यान देना है। अब पढ़ाई को इतना टाइम भी नहीं देना है, बट हाँ कम से कम इतना देना है कि नीट और जेईई का एग्ज़ाम निकल जाए। चलिए अब हम बात करते हैं डायमेंशन की। अब यार डायमेंशन में भाई जितना दिमाग ख़राब किया है ना क्लास 11 से, उतना किसी ने नहीं किया है। डायमेंशन अगर आपको निकालना है ना तो सबसे बेस्ट है, इस केस में डायमेंशन के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, M, L, T और A। ऑफकोर्स हम Q का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है, मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड। तो M का पावर 0 होगा, L का पावर 0 होगा, सेकेंड में क्या है, S का पावर 1 है ना, तो टाइम का पावर 1, A मतलब एम्पियर, इसका पावर 1 है तो इसका पावर 1। तो ये रहा आपका आंसर। इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हो, A का पावर 1, T का पावर 1। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। और ये रहा डायमेंशन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं। अच्छा याद रखिएगा, देखिए अब आपको ना नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊँगा कि अर्थ पे ना 2 ऐसी बॉडी है जिस पे चार्ज फिक्स है। और वो बॉडी कौन कौन सी है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इन दोनों पे चार्ज फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितनी होती है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पे कितनी होती है, याद कर लीजिए बाबू के नंबर की तरह, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इसके अलावा जितनी भी बॉडी है ना बेटा, उस पर चार्ज कौन डिसाइड करता है, चार्ज डिसाइड करता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है वहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा 5 मिनट बाद। ओके स्टूडेंट्स, तो 5 मिनट हो चुका है ना। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना बेटा, चलिए मैंने माइक भी लगा लिया है कि नहीं। चलिए अब देखिए, जो सबसे पहला चीज़ है ना बेटा, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस के अंदर। हम यहाँ ना चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और आप बोर्ड पे जैसा देख रहे होंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, देखिए स्केलर क्वांटिटी अगर आप क्लास 11th के डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। अब आप बोलोगे सर यहाँ इसका मतलब क्या है, देखिए चार्ज जो होता है ना बेटा, चार्ज के अंदर आप एक चीज़ देखोगे कि चार्ज का जो एडिशन होता है ना, वो कैसा होता है, वो इसका एडिशन जैसे नॉर्मल होता है ना बेटा, जैसे 2 कॉलम + 2 कॉलम कितना होता है, 4 कॉलम, है कि नहीं, नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। बट वहीं अगर आप फोर्स को ऐड करो तो 2 न्यूटन + 2 न्यूटन आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को बोलते हो, एक काम कीजिए, मान लीजिए F1 का वैल्यू है 2 न्यूटन,
F2 का वैल्यू है 3 न्यूटन। आप बोलेगा ऐड करो। अगर कोई बंदा ऐसे बोल देता है F इक्वल्स टू F1 प्लस F2 मतलब 2 प्लस 3, ये गलत होता है बेटा। दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर फिर इसको कैसे करते हैं, तो इसको करने का एक स्पेशल फॉर्मूला आता है, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। और उसका वो फॉर्मूला है R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे दो फोर्स दिया है ना, ठीक है, तो उन दोनों फोर्स का ना बीच का डायरेक्शन भी दिया, बीच में मतलब एंगल भी दिया होगा, है कि नहीं। और हम वो एंगल को यहाँ पुट करके टोटल आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हम चार्ज में नहीं करते हैं। चार्ज में क्या होता है, डायरेक्ट एडिशन होता है। क्या होता है, डायरेक्ट एडिशन। तो इसलिए हम बोल सकते हैं बेटा कि चार्ज क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। बट आपको ना मैं थोड़ा टाइम बाद जब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा ना, तो आपको पता चलेगा कि चार्ज का भी क्या होता है बेटा, डायरेक्शन होता है। स्टिल ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब तक आपने क्या पढ़ा है कि जिसका डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। बट चार्ज एक ऐसा, चार्ज और करंट बोलना ठीक रहेगा, ये एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिनका डायरेक्शन होता है, स्टिल दे आर स्केलर क्वांटिटी। वाई, बिकॉज दे आर, मतलब इनके बीच में क्या होता है, स्केलर सम होता है, नॉट अ वेक्टर सम, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। और ये आपको पता होना चाहिए, और प्लस आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड क्या है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अच्छा, चार्ज जो है ना बेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। अब आप बोलोगे सर आपके कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि मान लीजिए एक बॉडी है, समझ में है कि नहीं, इसके ऊपर मान लीजिए 2 कूलम का चार्ज है, ठीक है। मैंने इसको एक दूसरे बॉडी से जोड़ दिया, ठीक है। इस बॉडी के ऊपर, अच्छा एक काम करते हैं, दोनों का डायमेंशन सेम मानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने इस बॉडी के साथ जोड़ दिया, इस बॉडी पे चार्ज है 1 कूलम, तो ज़्यादा चार्ज किस पे है, इस पे है ना। तो अब इसमें से कुछ चार्ज यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं चार्ज ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब देखो, कहने का मतलब है जैसे मान लो मैं एक बॉडी हूँ, समझ में है कि नहीं, और मैं मान लो पॉजिटिव चार्ज हूँ, मेरे पास चार्ज थोड़ा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कोई लेडी आ गई या कोई भी आ गया बेटा, हाँ मैं लेडीज़ प्रेफर करूँगा, ठीक है। और सपोज़ उनके ऊपर चार्ज है बेटा, मेरे पास 10 कूलम है, उनके पास 2 कूलम है। तो अगर मैंने उनका हाथ पकड़ा, ठीक है, हाँ ज़्यादा अपना मन मत उछालो, ठीक है बेटा, सबने सिर्फ हाथ ही पकड़ा है। अगर मैंने उनका हाथ पकड़ा, तो अब चार्जेस ना मेरे से उनमें ट्रांसफ़र होंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास चार्ज कम है, मेरे पास चार्ज क्या है, ज़्यादा है, समझ में है कि नहीं। तो चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है, बट मास ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ठीक है। चार्ज ट्रांसफ़र होता है, मास तुम्हारा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ठीक है। सिर्फ टच करने से मास ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। अब आप बोलोगे सर अभी आपने बोला कि मास ट्रांसफ़र नहीं होता है। अरे मेरे बच्चे, किसी को आप टच करते हो तो अपना जो मास है वो थोड़ी आप प्रोवाइड कर देते हो, नहीं कर देते हो। बट अगर चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, तो चार्ज किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। मान लीजिए इधर देखिए, ये एक बॉडी है, इस बॉडी का मतलब मान लीजिए इस बॉडी के पास ना कितना 20 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। और ये एक दूसरी बॉडी थी, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो देखो, जब आप दोनों बॉडी को कनेक्ट करोगे ना, तो यहाँ से ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएंगे। अरे भैया, जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाले स्टेप के अंदर मैंने आपको क्या बोला कि मास ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। मैं चार्ज, देखो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है तो चार्ज का मास तो ट्रांसफ़र होगा। यहाँ मास मतलब नॉर्मल मास, बॉडी का मास बोल रहा था, ठीक है। यहाँ का मास का मतलब क्या है, बॉडी का मास ट्रांसफ़र नहीं होता। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होगा। अब यहाँ से मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन्स या इस बॉडी से इस बॉडी में आ गए, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है कि नहीं होता है, कितना होता है मास बोलो तो। मुझे पता है आप लोगों को पता नहीं होगा। 9.1 × 10 का पावर कितना होता है, 10 का पावर कितना होता है, यहाँ कितना होता है 31 होता है ना, 27 होता है, कितना होता है सोच के बताइए। 9.1 × 10 का पावर -31 kg, ठीक है। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। अच्छा, कोई क्या लिखते हैं, इसको सिर्फ 9 लिखते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए जो भी है, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं, तो यहाँ में क्या होगा 5 × 9.1 × 10 का पावर -31 kg, इतना kg ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा यहाँ से यहाँ तक। आप बोलोगे सर ये तो बहुत छोटा सा मास है, इतना चुटको सा मास है। अरे मास छोटा सा है तो क्या हुआ, ट्रांसफ़र तो हुआ है ना भाई, है कि नहीं। तो यहाँ पे मास भी ट्रांसफ़र होगा, तो बोल सकते हैं चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। आप एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुआ है,
ठीक है। तो ऑफकोर्स ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो याद रखना, याद रखने वाली बात क्या है, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा उसका मास बढ़ जाएगा और जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ मास घट जाएगा। क्यों? पॉजिटिव चार्ज कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की वजह से हुआ है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो इलेक्ट्रॉन, देखो अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो उसका मास भी तो इसके साथ चला ही गया ना बेटा। तो याद रखना, अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकला है तो दो बातें होंगी, पहला वो पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा उसका मास कम हो जाएगा। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगी, पहला क्या, वो नेगेटिव चार्ज बनेगा और दूसरा क्या, उसका मास बढ़ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, इसका मतलब क्या है बेटा, देखो इसका मतलब ये है कि कोई भी चार्ज हमेशा पैकेट के फॉर्म में आता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है कि नहीं। मैं बोलता हूँ एक बॉडी के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, इसको माइनस लेते हैं, 3 × -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या है बेटा, ये चार्ज है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप जितना इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते जाओगे उतना ही क्या बढ़ते जाएगा, चार्ज बढ़ते जाएगा, समझ में है कि नहीं। तो चार्ज इस केस में ना, इस केस में चार्ज इंटरनल प्रॉपर्टी नहीं है, समझ में है कि नहीं, ठीक है। चार्ज इंटरनल प्रॉपर्टी है सिर्फ किसके लिए, या फिर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसके लिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के लिए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर चार्ज फिक्स होता है। पर बाकी और बॉडी में क्या होता है, चार्ज चेंज होते रहता है। क्यों चेंज होते रहता है? क्योंकि उनके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। आप एक फॉर्मूला याद रख लो बेटा, Q = NE। मैं इस पर आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, हाँ मैं इस पर आप लोगों को 10 या 15 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है, सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, ये भी एक्चुअली फॉर्मूला गलत है, इसको है ना यहाँ पे प्लस माइनस लिखते हैं। प्लस माइनस क्यों लिखते हैं? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा तो चार्ज नेगेटिव होगा, प्रोटॉन का चार्ज होगा तो चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया कि 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो चार्ज क्या होगा, 3 × E। E का मतलब क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कंजर्व्ड है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है चार्ज जो मतलब अर्थ पे जो टोटल चार्ज है ना, वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है। मतलब चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ये इट कैन जस्ट ओनली बी पास्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कहने का मतलब है चार्ज जो है ना बेटा, वो हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है बेटा। और चार्ज जो है ना, आप खुद से कुछ नया चार्ज नहीं प्रोड्यूस कर सकते, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप चार्ज को खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हो। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करोगे, जहाँ चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ से उस जगह पे जहाँ पे चार्ज प्रेजेंट नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है, कि चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। नेक्स्ट है चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब है चार्ज वेरी नहीं करता है। मान लो आपके ऊपर कोई चार्ज है और आप स्पीड भाग रहे हो, आप चाहे कितना भी स्पीड भाग लो, आपके ऊपर जो चार्ज है वो सेम वही रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होने वाला। समझ में आएगी नहीं आप लोग को? तो ये आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए यहाँ तक हो गया, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो अभी हमने थोड़ा टाइम पहले क्या पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब एक काम करते हैं, इस पे 2 फटाफट ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आप, व्हेन 10⁻19, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल प्लेट। मान लीजिए बच्चों ये एक मेटल प्लेट है, हाँ, इसके अंदर से हमने 10⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया है। क्या कर दिया हमने, बाहर कर दिया है। तो इस पर चार्ज कितना होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी गुजरात CET में आ चुका है, ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ज़्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को हमने रिमूव किया है। अच्छा, हमने 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स को हमने रिमूव किया है। रिमूव किया है कि नहीं रिमूव किया है, ठीक है। एक काम करते हैं, आप बताइए मुझे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है कि नहीं होती है, सॉरी माइनस, इतना होता है कि नहीं होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। हमने इतने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया है कि नहीं, तो बोल रहा है अब इस पर चार्ज कितना होगा। तो आप बताओ, यहाँ में इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाला है ना, अंदर भेजा गया है, बाहर निकाला गया है, और जब भी बाहर निकाला है मतलब ये बॉडी कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। आप चुपचाप Q = NE वाला फॉर्मूला डालिए, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला है, 10⁻19, यस और नो। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे सर यहाँ आपने माइनस क्यों नहीं डाला। अरे मेरे बच्चे, माइनस इसलिए नहीं डाला है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है, लेके थोड़ी आए हैं। अगर लेके आते हैं तो माइनस डालते हैं कि नहीं, रिमूव किया है
तो ये बॉडी तो पॉजिटिव चार्ज होना है, तो इसको हमने ऐसे कर दिया 10 की पावर -19 से 10 की पावर +19 कट जाएगा, ठीक है, मतलब +19 से -19 कट गया। आंसर कितना आया 1.6 कूलम। ऐसा कोई आंसर है? यस, बी दिख रहा है, यहाँ प्लस है, मैंने प्लस नहीं लगाया, जरूरी नहीं है। अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए प्लस लगाए ना लगाए, बात देखिए होगा। हाँ, ये क्वेश्चन सबसे मस्त क्वेश्चन है, क्योंकि ये ना बेटा एनसीईआरटी बोलो या बोर्ड के एग्जामिनर्स बोलो, उनका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, और वो ट्राई करते हैं कि ऐसा एक क्वेश्चन हम डाल दें एग्जाम में, ठीक है। और ऐसे ये क्वेश्चन ना बेटा स्पेशली मैंने एलियन के मॉड्यूल से उठाया है, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है, क्या किसी बॉडी में ये चार्ज हो सकता है क्या? एक बात आप याद कर लो, किसी भी बॉडी में कोई भी चार्ज पॉसिबल तभी होगा जब n तुम्हारा क्या होगा, n तुम्हारा होगा नेचुरल नंबर। क्या होगा तुम्हारा? n नेचुरल नंबर। अब बोलोगे सर n का मतलब क्या है? अरे q इक्वल्स टू एन ही लिखते हैं ना बेटा, तो इसमें मैं इस n की बात कर रहा हूँ। n अगर नेचुरल क्या हो गया बेटा? नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर n नेचुरल नंबर है तभी हम क्या बोल सकते हैं, इस बॉडी में चार्ज पॉसिबल है। जैसे फर्स्ट क्या है, ये चार्ज देखते हैं, q की जगह कितना डाल दो बेटा, 0.32 इंटू 10 की पावर -18 इक्वल्स टू n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। तो बताइए n का वैल्यू क्या होगा, 0.32 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। करना कैसे है देखिए, ये ऊपर आ जाएगा है कि नहीं, तो कितना आ जाएगा 0.32 इंटू 10 की पावर -18 -19। सॉल्व करोगे बेटा है कि नहीं, डिवाइड बाई 1.6, आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे है कि नहीं, तो n का वैल्यू कितना आएगा बताइए, माइनस और माइनस माइनस प्लस 0.32 इंटू 10 बाई 1.6 है कि नहीं, तो 3.2 बाई 1.6 है कि नहीं, 0.32 से 10 मल्टीप्लाई हुआ, यस और नो, तो इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2। अच्छा 2 नेचुरल नंबर है क्या? ऑफ कोर्स है, तो ये चार्ज पॉसिबल है, ये चार्ज बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो तो है ना बेटा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसके आंसर निकालो और कमेंट में क्या कर दो, मैसेज कर दो, ठीक है। मैं इसके आंसर्स वीडियो के साथ पुट कर दूंगा, ठीक है, पर आपको इसका सॉल्यूशन निकाल के कमेंट में डालना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों, है कि नहीं। हम नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि क्या देखेंगे, इसके ऊपर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, और इसके अलावा कुछ और बहुत मस्त मस्त कंसेप्ट। बाद बाकी घर में पढ़ते रहो, थोड़ा इंस्टाग्राम के रील से बच के रहो और यूट्यूब के शॉर्ट से बच के रहो, ठीक है, बहुत टाइम खाता है, समझ में आया कि नहीं। पढ़ाई पे ध्यान दो, चलो बाय।